हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसका यूनिट 4 का चैप्टर 18 देख रहे हैं, जो कि हमारे पास है समीकरण जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पूर्ण हल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन दैट। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, तो हमें गिवन है जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है पी को हम क्या लिख सकते हैं और क्यू को क्या लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर डेल एक्स अपॉन डेल जेड, सॉरी यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। ये हम बहुत आगे से करते आ रहे हैं, ये आई होप आपको ये याद हो गया होगा अब करते करते, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब हमें क्या करना है, जेड को समीकरण में सीधे सीधे रूपांतरित कर देना है ना। तो इस समीकरण में परिवर्तित करने के लिए हमें ज़्यादा प्रतिस्थापन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, हम डायरेक्टली जेड इक्वल टू रखते हैं, ठीक है। तब हम मान लेंगे, माना अगर कैपिटल जेड है, कैपिटल जेड डी जेड इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे डेल डी जेड रख लें, कैपिटल जेड, ये स्मॉल जेड को ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्मॉल जेड को हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारे पास स्मॉल जेड है, बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, पर मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है, इसलिए। तो ये हमारे पास आ गया डी जेड इक्वल टू, ये कैपिटल जेड है हमारे पास। अब क्या करना है, अब इनका इसका समाकलन कर देना है। तो इसका जब आप समाकलन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका समाकलन हमारे पास आ जाएगा 1/2 जेड स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ऑफ जेड। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है कि हम अगर जेड पी इक्वल टू माने, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है, तो ये क्या दिया गया है, ये हमारे पास पी की वैल्यू है, अंदर इसका गुणा करेंगे तो जेड आ जाएगा। तो ये अगर हम स्मॉल जेड पी इक्वल टू मानना चाहें तो स्मॉल जेड पी इक्वल टू हम मान सकते हैं स्मॉल जेड, और पी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स होती है, इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं जेड इंटू डेल जेड अपॉन, यहाँ पे क्या कर लिख देंगे हम, कैपिटल जेड ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इंटू डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है हमारे पास इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 होगी, ठीक है। जेड, अगर हम यहाँ से ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है जेड इक्वल टू डेल जेड इक्वल टू डी कैपिटल जेड। अगर हम इसको इस तरह प्रक्षांतित कर दें, जेड डेल जेड अपॉन डी कैपिटल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगी। ये कहाँ से आया, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से आया। तो इतने पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास डी जेड डेल जेड डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, पी बचेगा, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, माना हमारे पास इतना बस बचेगा, ये इतनी वैल्यू बचेगी, इसको पी के इक्वल मान लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जेड क्यू आता है, तो जेड क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई। और हमें क्या करना है, डेल जेड डेल कैपिटल जेड का ऊपर और नीचे गुणा कर देना है, तो जेड डेल स्मॉल जेड अपॉन डेल कैपिटल जेड इंटू डेल कैपिटल जेड अपॉन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वाई। और इस पूरे की वैल्यू क्या है, 1 है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है, यहाँ वाली, ये ऊपर वाली से। तो इसको हम पूरे को 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे हमें मानना है कि डेल जेड कैपिटल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्यू मान लेना है हमें, ठीक है। ये हमने मान लिया, इस कैपिटल क्यू मानते हैं, ठीक है, स्मॉल नहीं मानते हैं। हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, कैपिटल क्यू मान रहे हैं, क्योंकि स्मॉल तो उसमें भी दिया गया है, ये दोनों स्मॉल है और ये हमने जो माना ये कैपिटल है दोनों की, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रश्न में जेड क्यू के मान को समीकरण नंबर 1 में रखना है। समीकरण नंबर 1 में हमें क्या करना है, इसके मान को रख देना है। तो समीकरण नंबर 1 में जब हम मान रखेंगे तो हमारे पास जेड का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अलग अलग कर देंगे, तो जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये पूरा आ गया। तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या दिया गया है, पी स्क्वायर दिया गया है, कैपिटल पी हमने माना है, प्लस, और फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड प्लेस आ रहा है जेड प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इसकी जगह पे हम क्या रख रहे हैं, इस कैपिटल क्यू रख रहे हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इस तरफ क्या दिया गया है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर दिया गया। अब आपको पता है कि हमें p के साथ में x को, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड थर्ड फॉर्म होता है वहाँ पे p के साथ में हमें x को लाना होता है और q के साथ में y को लाना होता है, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है। तो हम p को एक साइड ले आएंगे, q को एक साइड, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम q की इस तरफ प्रशांतित करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये अलग अलग हो गए हमारे पास, इक्वल टू हम मान लेते हैं इसके a माना। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें p और q की वैल्यू को इजीली सेटिस्फाई कर लेना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू a। अब यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालना चाहें तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है इस तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम q की वैल्यू निकालना चाहें तो q को इस तरफ पक्षांतित कर दी, q वाई स्क्वायर
माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो क्यू को इस तरफ भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का ए, ठीक है, और क्यू जो स्क्वायर में था वैल्यू इस तरफ जाएगी तो क्या आ जाएगा रूट पे, तो रूट आ गया हमारे पास। ये हमारे पास पी की और क्यू की दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है हमारे पास जो थर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका एक इक्वेशन होता है, वो होता है हमारे पास डेल डी कैपिटल जेड इक्वल टू डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है पी और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास क्यू है, जो कि हमने यहाँ से निकाल कर ये देखिए ये साफ साफ रखी हुई डेल ये हमारे पास तो वाई था ना, ये जेड कहाँ से आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में कन्फ्यूजन हो गया। ये हमारे पास वाई ये पी की वैल्यू है, फिर उसके बाद क्यू की वैल्यू वही लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक्स लिखा हुआ है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स पी के बराबर है और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्यू के बराबर है। तो इन दोनों की इक्वेशन से सीधे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास पी हो गया, ये हो गया हमारे पास क्यू, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये पी और क्यू हमारे पास कहाँ से है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इसके इक्वल टू हमने क्यू माना था और इसके इक्वल टू हमने पी माना था, तो पी और क्यू की वैल्यू हमें सीधे यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ ए प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली है, क्यू की वैल्यू हमने निकाली है वाई स्क्वायर प्लस का ए, पूरी वैल्यू हमारे पे स्क्वायर में है तो यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, इसको भी स्क्वायर में ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम स्क्वायर में ले लेंगे तो हमारे पास आगे समाकलन करने में इजी रहेगा। इस पूरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर ये, ठीक है, आप स्क्वायर में से मान लीजिएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई और यहाँ पे क्या दिया गया हमारे पास डी जेड दिया गया। अब क्या करेंगे हम इस पूरे का समाकलन करेंगे, तो लिखेंगे समाकलन करने पर इस पूरे का क्या करना है, अब हमें समाकलन करना है। तो डेल जेड का समाकलन क्या होगा, जेड हो जाएगा कैपिटल जेड। इसका समाकलन क्या होगा, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स अपॉन टू, ये सूत्र होता है हमारे पास, ये आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ये पूरा हमारा क्या हो गया, इतना फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद इस तरीके से वाई स्क्वायर का भी होगा हमारे पास प्लस का, इसको हम एक्स की जगह क्या ले लेंगे y/2 रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और इसके बाद प्लस लगेगा 1/2, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हम इसे, यहाँ पे जगह नहीं है तो हमारे पास 1/2 ए स्क्वायर, ठीक है, 1/2 ए स्क्वायर, ये तो इतना ही रहेगा हमारे पास, माइनस यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि ये जो है हमारे पास ये वैल्यू माइनस में आई थी, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास अंदर के लिए। जब निकालेंगे हम इसे सेकेंड फॉर्म तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/2 ए स्क्वायर लॉग, तो यहाँ पे वाई एक्स की जगह क्या है वाई और यहाँ पे क्या दिया गया है प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी, इसे समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 5 में जेड का, ये कैपिटल जेड का मान रखना है और क्या करना है 2 का गुणा कर देना है साथ ही साथ सभी पक्षों में। तो 2 का गुणा करने के पश्चात हम देखते हैं हमें पे क्या आता है। तो हमारे पास कैपिटल जेड की जो वैल्यू क्या दी गई है 1/2 स्मॉल जेड स्क्वायर, तो 1/2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस का यहाँ सभी पक्षों में अगर 2 का मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी बचेगा वाई अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे बचेगा 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का बचेगा ए स्क्वायर और इसके आगे की वैल्यू क्या है हमारे पास लॉग क्या बचेगा यहाँ पे लॉग वाई प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा तो 2b हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। आप 2b की जगह पे चाहे तो चूंकि 2b की जगह पे आप c भी रख सकते हैं क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन।